ब्राह्मण जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अगर मंदिरों का बोर्ड नहीं बनाया गया तो मैं जल समाधि ले लूँगा। ये हम नहीं कह रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं करनैल जी जो एक्स प्रेसिडेंट हैं और फाउंडर मेंबर हैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के। इन्होंने ये प्रतिज्ञा ली है कि अगर मंदिरों का बोर्ड नहीं बनाया गया 31 तारीख तक तो ये जल समाधि ले लेंगे। तो सर आपका स्वागत है। और हमें ये जो प्रतिज्ञा ली है आपने, क्यों प्रतिज्ञा ले ली है ऐसी? देखिए मैं दीपक जी, प्रतिज्ञाएं जो हैं, प्रतिज्ञा का कोई मर्म जाने तो वो जानता है। प्रतिज्ञा हमारे अत्याधिक, अगर आप देखें पीछे हमारे पुराणों में, हमारे रामायण में, हमारे महाभारत में भी जो हमारे योद्धा हुए उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी। भीष्म पितामह जी ने प्रतिज्ञा ली, अर्जुन जी ने प्रतिज्ञा ली, भीम ने भी प्रतिज्ञा ली थी। जब युद्ध के अंदर प्रतिज्ञा ली गई थी, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी मैं जात रथ का सूरज डूबते तक मैं वध नहीं किया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। ये प्रतिज्ञा हुई है जी। ऐसे ही भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी अगर मैं दुशासन का वध ना कर सका या उसका वध करके उसके लहू से द्रौपदी के केश दूंगा। ये प्रतिज्ञा हुई है ना जी जी। जैसे काल युग में प्रतिज्ञा भी ली कई लोगों ने। हमारे ऋषि कुमार कौशल जी ने प्रतिज्ञा ली रियासी जिले को जिला का दर्जा मिलेगा तब तक मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। और गुलाम नबी आज़ाद साहब के टाइम रियासी को जिला दर्जा मिला और बतौर चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी जी ने उनकी दाढ़ी कटवाई जी। इसी प्रकार श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी प्रतिज्ञा ली थी कि धारा 370 तोड़ेंगे और 1953 में वो जम्मू कश्मीर में आए और धारा 370 का उल्लंघन किया। उनको जेल हुई और जेल में भी उनकी हत्या हो गई जी, शहीद हो गए। इसी प्रकार हमने भी एक बार पहले भी प्रतिज्ञा ली। धर्मा ट्रस्ट की मैनेजमेंट को लिखा रघुनाथ मंदिर में जो अव्यवस्था है उसको ठीक किया जाए और कोई 21 पॉइंट लिख के दिए ये सुधार होना चाहिए जी। उस टाइम के प्रेसिडेंट RS जम्वाल जी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रोका। हमने प्रतिज्ञा ली थी कि इतने दिन के अंदर अगर ये सुधार नहीं हुए तो हम रघुनाथ मंदिर के अंदर सुसाइड करेंगे। लेकिन प्रशासन जागा। धर्मार्थ के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने हमें बुलाया, बिठाया, बात की और हमारी कुछ बातें माननी थी। और उसी का नतीजा था कि रघुनाथ मंदिर के अंदर शीशे के दान पात्र लगे। ये उनके टाइम ही हुआ। रिकॉर्डेड बातें हैं, उनकी लिखी हुई चिट्ठी मेरे पास है जो उन्होंने कहा आप ऐसा ना करो, हम आपकी बातें मानेंगे। इसी प्रकार में उसके बाद वो चले गए। वो सुधार करना चाहते थे लेकिन जो चोर ट्रस्टी हैं यहाँ वो अच्छे लोगों को रहने नहीं देते। और बड़े दुख की बात है कि हमारी मंदिरों की जमीनें दिन दिहाड़े हमारे रघुनाथ मंदिर से खजाना उठा लिया जाता है।
हमारी मंदिरों की ज़मीनें जो हैं वो ना हिंदूज को दे दी जाती है, और हमारे जो मंदिर है वो खंडर हो गए। ये हमारी धरोहरें हैं, ये हमारी संस्कृति की पहचान है, ये डुग्गर की संस्कृति है जी। ये हमारे ऐतिहासिक मंदिर, ये हमारे धर्म का प्रतीक है। आज बातें होती हैं अयोध्या में राम मंदिर की, धन भी इकट्ठे होते हैं, लेकिन क्या इन मंदिरों की तरफ किसी का ध्यान गया? हमारा रघुनाथ मंदिर जो प्राचीन मंदिर है, जिससे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। जम्मू कश्मीर में कोई यात्री आता है, वो आपकी दुकानें लेने नहीं, देखने नहीं आता, वो इन्हीं मंदिरों को देखने आता है। और उससे समाज के लोगों की, कई लोगों का रोजगार जुड़ा है, चाहे वो टैक्सी वाला है, चाहे वो ऑटो वाला है, चाहे मेटाडोर वाला है, चाहे कोई दुकानदार है, कोई ढाबे वाला है, कोई चाय वाला है, उनका भी रोजगार इसी यात्रा के ऊपर निर्भर होता है। लेकिन ये जो आपने प्रतिज्ञा ली है, अभी तो उपराज्यपाल साहब से आपकी मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा है कि वो इस पर कोई फैसला लेंगे, बोर्ड बनाएंगे, उसके बाद आप इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं? नहीं, हम जल्दबाजी नहीं, हमें मिले हुए लगभग आज तो 7 दिन, कल हफ्ता हो जाना, 8 दिन हो जाने। उन्होंने हमें जो अश्योर किया कि हम बहुत जल्द एक कमेटी बना रहे हैं। हम यही तो पूछना चाहते हैं, जल्दी की परिभाषा क्या है? कितनी जल्दी? क्या कारण है कि गवर्नर साहब जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जम्मू कश्मीर में झूठी सरकार है, जहां कई कानून जो पुराने बदल दिए गए। मंदिरों का बोर्ड क्यों ना बने? मंदिरों के लिए आज दिन तक किसी सरकार ने कोई कानून बनाया क्या? जहां वंशवाद क्यों? मोनोपोली सिस्टम क्यों? ये पूछना चाहते हैं। और अभी भी देर लग रही है फैसला लेने में। क्या बंधन है? क्या मजबूरी है? क्यों घोषणा नहीं हो रही है? हमारे कर्मचारी 50 दिन से इतनी ठंड, इतनी सर्दी में अपने बाल बच्चे छोड़कर, जिनको दिसंबर महीने की तनख्वाह नहीं है, छोटे कर्मचारी हैं, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये तनख्वाह लेने वाले, अपना खर्चा करके रोज पेंटाटोर का किराया खर्च करके इधर बैठते हैं। क्या दुख नहीं है? क्या समाज के ठेकेदार, जो धर्म के ठेकेदार बने हैं, क्या उन्होंने सुध ली? वो ये समझते हैं कि इनका कोई स्वार्थ है। हम अपनी निस्वार्थ लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें कोई श्राइन बोर्ड की तनख्वाह हमारी कोई पीछे है, कोई डिमांड नहीं। हमारा एक ही लक्ष्य, श्राइन बोर्ड बने, और जो बोर्ड बने वो तय करे हमें क्या मिलना चाहिए। कर्मचारी का तय करे उसको क्या मजदूरी मिलनी चाहिए। जो कर्मचारी ड्यूटी देता है ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, समाज के लोग 4 बजे सुबह सोए होते हैं, लेकिन हमारा पुजारी मंदिर की घंटी बजाता है, ठंड में, सर्दी में, बारिश में, तूफान में, वो अपने घर से अपने टाइम पे ड्यूटी पे आता है, अपने धर्म को जिंदा रखा है, सनातन धर्म को जिंदा रखा है। तो क्या ये समझना नहीं होगा? क्या इनका दुख दर्द कोई नहीं है? इनको कोई पूछने वाला नहीं है? जब वोट की बात आती है, ये सरकारें हमने बनाई हैं, जनता ने बनाई है, जनता के लिए, जनता के काम करने के लिए, कुर्सियों पे बैठने के लिए नहीं। तो क्या मजबूरी है गवर्नर साहब की? घोषणा नहीं हो रही, फिर हम किससे उम्मीद करें? ये कम समय नहीं है, 31 तारीख आप लास्ट दे रहे हैं। हम तो कहते हैं 2 दिन का समय देते, इतना देना ही नहीं चाहिए, लेकिन 31 तक सोचने का समय तो दिया। अगर सरकार को कोई मजबूरी है,
कोई टाइम लग सकता है, तो उसके लिए कम से कम कमेटी तो कोई डिविजनल कमीशन लेवल, कोई कमिश्नर लेवल, कोई चीफ सेक्रेटरी लेवल पे तो इमीडिएट नियुक्त कर सकते हैं, ताकि इन चोरों से खलासी हो सके। कर्मचारी दुखी है, परेशान है, कर्मचारी ने एक फैसला लिया है, इनके नीचे, चोरों के नीचे हम काम नहीं करेंगे। और इसी को लेकर हमने फैसला लिया है, 31 तक गवर्नमेंट कोई घोषणा नहीं करती तो 1 तारीख को हम परिवार समेत रैली की शेप में यहाँ से निकलेंगे और पहले मैं जल समाधि लूँगा, बाकी साथी मेरे बाद में अपना फैसला करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद। दूसरा मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ जो है मन मर्जी के काउंसिल मेंबर जो अपनी एक प्लानिंग लेकर आते हैं, अभी भाई शर्मा जो काउंसिल मेंबर हैं उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्होंने जहां आकर पूछा तक नहीं इन कर्मचारियों का दुख, और जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने। मैं अपील करूंगा जम्मू के लोगों को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो वोटर हैं, कि ऐसे लोगों को वोट मत दो। इन्होंने धंधे किए हैं, धर्म ट्रस्ट के जमीनें बेचने के लिए जो इन्वॉल्व हैं। अभी पीछे जो रणवीरेश्वर मंदिर के पीछे जो हमारी जगह है, पुजारियों के पुराने क्वार्टर हैं, अभी इनका जो प्लान चला था, जो बरिंदर सिंह एक चोर डाकू उन्होंने बताया है, उसके साथ जाके मुआयना करते हैं। और जहां किसी जो पहाड़ियों महल की तरफ दुकानें हैं, उन दुकानदारों से शायद कोई मोटा माल इन्होंने ले रखा है और उनके गोदाम बनाने के लिए प्लान बनाया हुआ है। हम ऐसे लोगों का खुले मन से चैलेंज करते हैं कि आप शर्म करो, डूब मरो, ये मंदिरों का माल खाने आए हो। आपने कभी मंदिरों के सुधार के लिए बात की? जहां आपकी हिम्मत है जाकर पूछो। डॉक्टर करण सिंह अगर हिम्मत है तो पूछो रघुनाथ मंदिर का खजाना कहाँ है। अगर हिम्मत है तो पूछो 150 करोड़ करम मार्केट का पैसा कहाँ है। अगर ये नहीं पूछ सकते, जहां आपको कोई परेशानी है, अगर आप ईमानदार हैं तो इस्तीफा देकर इनके मुंह मारो और इनकी चापलूसी करना छोड़ो, तभी आप वोट के हकदार होगे। नहीं तो जम्मू की जनता आपको सवाल करेगी, आपसे सवाल पूछेगी, बार बार पूछेगी आपका क्या राज है इनके साथ निभाने का, आपको कितना माल मिला है, चोर ट्रस्टियों से पैसा कितना मिला है, आप उनकी पैरोगारी करते हो। कल गवर्नर साहब से मिलने गए थे ताकि इसका बोर्ड ना बन सके। अच्छा, गवर्नर साहब से मिल के आए हैं? यस, ये गवर्नर साहब को मिलने जाते हैं। एक तरफ कर्मचारी जाता है और एक तरफ ये लोग जाते हैं, रुकावटें डालने के लिए जाते हैं ताकि बोर्ड ना बने। और ये जो मरी हुई गाय, धर्मार्थ रूपी गाय, उसको नोच नोच कर खाएं। मैंने इस धर्मार्थ रूपी गाय को इसलिए बोला है कि जो महाराजा रणवीर सिंह ने कानून बनाया है उसमें ये लिखा है, इसका पैसा जो मिसयूज ऑफ फंड्स करेगा, जो गलत पैसा इसका खाएगा, उसको 1 करोड़ गौ का पाप का हकदार होगा। इसलिए मैं इसको धर्मार्थ रूपी गाय कहता हूँ। हमारे लिए ये गाय रूपी है जो जम्मू के शहर, मंदिरों का शहर, और जम्मू को ये फल फूल रही थी। जम्मू को ये अर्थव्यवस्था के हिसाब से भी धर्मार्थ का बड़ा रोल था, लेकिन इन्होंने, चोर ट्रस्टियों ने और इनके जो सिपा सलार काउंसिल मेंबर जिन्होंने इनका भरपूर साथ दिया है। आप अगर पिछड़ा कोई सीबीआई जांच हो तो जितने भी काउंसिल मेंबर रहे हैं सामने आएंगे, उनके नाम कितना पैसा खाया है। जा नहीं तो ये सभी लोग जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ये आपकी इस जो आपने प्रण लिया है उसका सहयोग कर रहे हैं? आप इनको खुद पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं जो अपना फैसला इनके ऊपर नहीं थोप सकता। आप इन इंडिविजुअल पूछ सकते हैं, क्या ये सहमत है, क्या ये मेरे फैसले से खुश हैं, क्या ये फैसला ऐसा लेना का समर्थ रखते हैं या नहीं। मैं क्योंकि इनकी तरफ से कुछ नहीं बोल सकता। ये मेरे गरीब कर्मचारी हैं, हमने बर्दाश्त किया
मेरी नौकरी थी, मैं आई वाज अकाउंटेंट इन धर्मा ट्रस्ट। सिर्फ इनकी काली करतूते मैं एक्सपोज करता था और इसी जिद से मेरी सर्विस टर्मिनेट कर दी गई। 20 साल हमें कोर्ट में कचहरियों में हुए, लेकिन अभी तक कोर्ट में भी हमें फैसला, कोई इंसाफ नहीं मिला। दुख है इस बात का कि हमारे जजों के भी हाथ कांपते हैं जब नाम सुनते हैं। बड़े लोग हैं, हमारे को डेढ़ पड़ती है बड़े बड़े राजनेताओं के लिए। कोर्ट रात को 1 बजे खुलता है, बड़ा दुख है। आम इंसान के लिए कोर्ट भी नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। हम दुखी हैं, मन से दुखी हैं, तन से दुखी हैं। इसीलिए आपने ये प्रतिज्ञा यस, वी डोंट वांट टू लीव। धर्म जहां धर्म भ्रष्ट लोग हो जाएं, धर्म भ्रष्ट समाज हो जाए, तो वहां जीने का मजा नहीं रहता। जब वहां जीने का मजा नहीं, मरा हुआ समाज, मरे हुए धर्म के ठेकेदार, ऐसे समाज में जीने का मजा नहीं। हम प्रभु परमात्मा के इंसान हैं, हम उनके मार्गदर्शन पर चलते हैं, हम उनकी आराधना करते हैं। और उनके मंदिरों में जब कोई गड़बड़ी होती है, मन में आग लगती है, दुख होता है। इसलिए हम जीना नहीं चाहते। नो। जय श्री राम। अच्छा सुरजीत जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, जो इन्होंने करनैल जी ने प्रतिज्ञा ली है जल समाधि की, इसका आप सभी एम्प्लॉयज़ समर्थन कर रहे हैं? सर समर्थन हम बिल्कुल कर रहे हैं इनका, क्योंकि अगर मन दुखी हो तो कोई भी चीज़ का मज़ा नहीं आता। हाँ, मतलब हमें इतना विश्वास है, भोलेनाथ के चरणों में बैठे हैं हम निराश नहीं होंगे। वो मतलब टाइम आने से पहले ही कुछ ना कुछ ऐसा भोलेनाथ मतलब कोई ऐसा चमत्कार कर देंगे कि ऐसी नौबत नहीं आएगी। लेकिन जब प्रशासन के ऊपर ये सब बागडोर है, हम गवर्नर साहब से मीटिंग भी हो गई, सब हो गया, तो देरी कहाँ हो रही है इस बात की समझ नहीं आ रही है। जब आदमी हार जाता है, अब देखिए गरीब जनता है, अब सैलरी सब बंद कर दी इन्होंने, नो वर्क नो पे का ऑर्डर निकाल दिया है, तो हम किसको सुनाएंगे? जहाँ तो भगवान के चरणों में ही फिर जाना बेहतर समझते हैं हम तो। और तो कोई हमें रास्ता दिखता नहीं, क्योंकि जो भी समाज के लोग हैं वो तो दूर खड़े तमाशा देख रहे हैं कि इनका कुछ होने वाला तो है नहीं, ऐसे ही पागलों की तरह बैठे हैं। इतनी ठंड में 6 डिग्री 7 डिग्री में, इतनी ठंड में लोग 47 दिन हो गए हमें, और 20वां दिन हमारा हंगर स्ट्राइक का है, तो कोई पूछने वाला नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से कहाँ देरी हो रही है, कोई प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर, तो फिर आदमी जब हार जाएगा तो फिर ऐसा ही आदमी डिसीज़न ले सकता है। तो ये नहीं है कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं, हम ऐसी बात नहीं है। हम भी मतलब इनके साथ ही जाना चाहेंगे, क्योंकि अब जीने का कोई मकसद नहीं रहा हमारा कि इतने कम सैलरी में रोज़ मर रहे हैं हम। इससे अच्छा रोज़ मरने से बेहतर है कि हम एक ही बार मर जाएं, जब कोई पूछने वाला ही नहीं है। गवर्नमेंट के पास इतने दिन बैठे हो गए हमें, इतने दिन मतलब सबके पास जा चुके हैं हम, गवर्नमेंट के पास भी गए हैं, गवर्नर साहब ने आश्वासन दिया है, लेकिन आश्वासन कितनी देर तक, उसका कोई टाइम पीरियड या कुछ होगा तो कितना हम इंतज़ार करेंगे? तो उससे अच्छा है कि हम देखिए अब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, हम मंदिरों में सर्विस करते हैं, अच्छी मतलब हमारी सोच है, हम कोई ऐसा वायलेंस नहीं चाहते हैं। मतलब जैसे गवर्नमेंट मतलब फिर मजबूर कर रही है हमें, जैसे लोग कश्मीर में फिर बंदूक उठा लेते हैं, तो फिर हमें भी वही करना पड़ेगा। लेकिन हम अभी बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं हमने की कि किसी को कोई मतलब कोई परेशानी हो हमारी वजह से। हम बिल्कुल स्मूथली चल रहे हैं और गवर्नमेंट का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट को भी कुछ सोचना चाहिए, जल्दी नहीं कुछ डिसीज़न लेना चाहिए कि इस पर कुछ सोचा जाए। इतना बड़ा ये मसला है और बिल्कुल जायज़ मसले को लेकर चले हैं हम। ढीला ढाला रवैया इनका। हाँ, तो मतलब एक मंदिरों को बचाने का जो हमारा मिशन है, जो धार्मिक धरोहरें हैं उनको बचाने का मिशन है, तो आप गवर्नमेंट को जल्दी इस पर डिसीज़न लेना चाहिए। अब आपके माध्यम से उनको जो मैसेज पहुंच जाएगा
तो अब ऐसा ही अगर जो गवर्नमेंट चाहती है तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। तो ऐसे ही खुश है गवर्नमेंट तो फिर ऐसे ही करेंगे हम इनका बिल्कुल समर्थन करते हैं। हम भी इनके साथ ही पूरे परिवार सहित इनके साथ जाएंगे हम। मैडम विवेक बंदराल हैं जो इसकी प्रेसिडेंट है धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की। अच्छा मैम, ये जो प्रतिज्ञा ले रहे हैं करनैल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर, जो भी इन्होंने, मैं धर्मा ट्रस्ट यूनियन एसोसिएशन की प्रेसिडेंट विवेक बंदराल बोल रही हूँ। जो भी करनैल चंद जी ने फ़ैसला लिया है वो इनका फ़ैसला बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि आज हमें 46 डेज़ हो गए धर्मा ट्रस्ट के एम्प्लॉइज़ जितने भी हैं, भाई हैं, बहनें हैं, भूख हड़ताल पे भी बैठे हुए हैं और 46 डेज़ हो गए और 400-450 एम्प्लॉय जो है वो धरने पर बैठा हुआ है। और आज हमने एलजी से भी यही डिमांड की थी कि हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उनके लिए जो भी है आपका फ़ैसला होना चाहिए। उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया था कि बड़ी जल्दी ही आपका एक कमेटी गठित करेंगे, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पांस हमारी तरफ नहीं आया। मरता क्या नहीं करता, जब तक हमें हमारी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, जब तक हम बोलेंगे नहीं कि हमारे करनैल साहब ने जो बोला कि हम जल समाधि लेंगे, हम सब एम्प्लॉइज़ इनके साथ हैं। और हम भी यही वचन लेते हैं कि अगर गवर्नर साहब कोई हमारी अपील नहीं सुनते तो हमारे जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं वो सब इनके साथ हैं और सब जल समाधि लेंगे। ये हमारा अटल फैसला है। हम दुखी हो गए हैं, हमारे एम्प्लॉइज़ दुखी हुए हैं, गरीब एम्प्लॉइज़ हैं। अगर हमारे डोगरों की जो धरोहरें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, मगर कोई भी जो शासन है वो यहाँ पे आकर हमें विश्वास नहीं दे रहा और ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है। अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, इसके लिए हमें मरना तो क्या, हम 1000 बार मरेंगे, मगर हम अपना फैसला जो है वो बिल्कुल करनैल चंद जी के साथ लेंगे। जो उन्होंने प्रतिज्ञा ली है हम उनकी प्रतिज्ञा के साथ हैं। हमारे साथ बात करने के लिए पुरुषोत्तम जी हैं जो पुजारी भी हैं और उसके अलावा धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस सारे मसले के ऊपर? आप सभी लोग भी फिर करनैल जी और के साथ ही समाधि लेने जा रहे हैं? ये फैसला खाली करनैल होंदा नहीं है, ये सारा 415 बंदा दा मुलाजम दा देखा फैसला है। असें इक्को चीज़ सोची दी है ते जेह्ड़ी इत्थां असें गल घड़ोल थालियां सारे जेह्के डोगरी च आखदे ने थालियां घड़ोल के आखदे, ओह् ब्यांदे जाना, भनिक्खर ब्यांदे जाना। इत्थूं जाइयै ते अखनूर जाना असें दरिया पर। असें सारे अपने बच्चे लेइयै और उत्थें जेह्की समाधि लैनी है, जल समाधि लैनी है। ओह् इस गल्लै लैनी है, असें अज्ज 47 दिन होई गे न जेह्के रणवीर सुंदर बैठे दे लगातार हर एक जगह जाइयै असें जेह्का शंख बजाया, हर एक जगह जाइयै सारे बंदी असें बुलाया। साढ़ी कुसै बंदा अज्ज दिन तक एक भी गल नहीं सुनी है। और जेल्लै इंदी कोई वोटें दी बारी आंदी ना, ओल्लै गड्डियां भेजदे, VIP गड्डियां लेइयै ते असें थोड़ा साढ़े अस हिंदू बंदे न, असें हिंदुएं दियां दरोरां बजानियां। दरोरां मिगी पता बी निं केह् आखदे न, अस आखने मंदर बजाने न। एह् साढ़े मंदरें दी हालत इ'नें कीती दी है। जेह्का भगवान दा कम्म, जेकर साढ़े अपने घर थोड़ा जेहा गंद पैदा होऐ ना, अस उत्थें निं बौह्ने, जिन्ना कर साफ निं करने। साढ़े मंदरें इ'नें ओह् हालत कीती दी है ते मंदरां च पानी पीने बी निं है। पुच्छो, असें छड्डो तो दिल्ली बंबई कुसै बंदे गी पुच्छो, जेकर तुस रघुनाथ मंदर जंदे तुसें कुदै गर्मियां ठंडा पानी थ्होया पीने गी? असें बड़ा दुख लगदा है। ते ठंडा पानी केह् थ्होना, ओह् तां फ्रिज छाड़ दिंदे, पानी गै नेईं। असें तां जेह्का सारे बंदा इक्कै फैसला कीता दा, 31 तक खाली असें गौरमेंट गी टाइम दित्ते दा। 31 दे बाद असें पैह्ली सारे थां जाना और सारें जल समाधि लैनी। एक बच्चे गी पुच्छी लो, कोई बच्चा तुसें एह् निं लगा आखना असें जीना, केह्दे आस्तै जीना है? साढ़े आस्तै है गै जीने रक्खे दा। ओह् जेह्का 2-2 4-4 हज़ार तो दिंदे, तुसें ओह् बी बंद करी ओड़ेआ। ओह् खलाओ अपने परिवार गी, नंद लाओ, ठंडे पानियै दी घुट्ट पियो। असें थोड़ा पैसे दी कोई जरूरत नहीं है, असें देङन। एक गवर्नर साहब पर असें बड़ा बड़ा विश्वास था कि कोई साढ़े ने मिले भी थे। दिक्खो 31 दे गल्ला पैह्ले जे गवर्नर साहब कोई कम्म करी ओड़दे न तां बड़ा भला होंदा। जेकर नहीं करदे न, असें 415 मुलाजम अपने बच्चे समेत और सारे जल समाधि लैनी है। अगर गौरमेंट दी जिम्मेवार गौरमेंट होगी, अस कोई नहीं। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बोले 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 बम 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 बम। तो सारे जल समाधि लेने तैयार हो? सब तैयार ना? सब तैयार ना? बोलो जय श्री राम, जय जय श्री लेने तैयार, सारे प्रार्थना करो, बोले जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय
ये सभी लोग, पहले तो हमें लगा था कि सिर्फ करनैल जी ही जल समाधि की प्रतिज्ञा ले रहे हैं, लेकिन ये जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी पुजारी, पंडित या जो भी एम्प्लॉयज़ हैं धर्मा ट्रस्ट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के, ये सारे के सारे जल समाधि लेने के लिए तैयार हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है श्रीमान जी कि आज हमें 47 दिन हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए, धरना पे बैठे हुए। एलजी महोदय से हमें अभी भी बहुत उपेक्षा है। जो हमारे जम्मू मंदिरों का धरोहर है और जम्मू को मंदिरों का शहर कहते हैं, हमारा एक ही लक्ष्य है, जितने भी हमारे धर्मार्थ के अंदर मंदिर आते हैं इनको श्राइन बोर्ड के साथ गठित किया जाए। शास्त्रों में लिखा है, शुभम करोतु कल्याणम मारोग्यम सुख संपदा, गवर्नर महोदय बुद्धि प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। मैं आपके माध्यम से गवर्नर महोदय से प्रार्थना करना चाहता हूँ, हे महोदय जी, ये हमारे जितने भी पुजारी कर्मचारी सब जो धर्मार्थ के साथ जुड़े हैं, इनकी आपसे यही उपेक्षा है, ये मंदिरों का जो श्राइन बोर्ड के साथ इनको गठित किया जाए और जितने भी हमारे पुजारी कर्मचारी जितने भी धर्मार्थ से जुड़े हैं इनका भी भला हो, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में देश विदेश से दूर दूर से यात्रु आते हैं वो भी जम्मू में आए और मंदिरों के साथ उनकी आस्था बनी रहे। आज ये स्थिति है, जो हमारे जम्मू कश्मीर में यात्रु आते हैं वो जहाँ से दुखित होकर जाते हैं, क्योंकि जो हमारी मैनेजमेंट है वो उनको सुविधा देने में बिल्कुल असमर्थ हो चुकी है, जिसके कारण आज मंदिरों की भी दुर्दशा है और जो हमारे कर्मचारी हैं इनकी भी बहुत दुर्दशा है। मैं बार बार आपसे यही प्रार्थना करता हूं, महोदय जी, जो हमारे करनैल चंद जी ने वचन लिया है ये इनका वचन नहीं है, ये हमारे सारे धर्मार्थ के जितने भी मुलाजिम हैं सबका वचन है। अगर आपने धर्मार्थ के मंदिरों का बोर्ड नहीं बनाया तो हम इनके साथ चिनाब दरिया में जाएंगे और उनके साथ जल समाधि लेंगे, ये हमारी घोषणा है, इससे हम पीछे नहीं हैं। फिर भी मोदी जी का एक नारा था, सबका साथ सबका विकास। आज जम्मू की स्थिति ये हो गई है कि जो हमारे सनातन धर्म के मंदिर हैं उनकी बहुत दुर्दशा हो रही है, जिसके कारण हम लोगों का ये मान स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई हम ऐसा कार्य करें जिसके कारण आपके ऊपर, आपकी छवि के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह लगे। हम महोदय जी आपसे फिर यही प्रार्थना करते हैं, जल्दी से जल्दी श्राइन बोर्ड के साथ धर्मार्थ के जितने भी मंदिर हैं उनको गठित किया जाए, यही हमारी अपेक्षा है। भारत माता की, भारत माता की। आवाज दो, आवाज दो। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा, जो वाइब्स यहाँ पर हैं जो मुझे समझ आ रही हैं, बहुत ऐसा लगता है कि ये लोग काफ़ी दुखी हैं। जो प्रतिज्ञा ये ले रहे हैं अगर इन्होंने पूर्ण की तो ये हमारे समाज के लिए, हमें नहीं लगता कि ये ठीक होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को एक स्ट्रिक्ट फैसला लेना होगा और वो भी 31 तारीख से पहले लेना होगा। अगर वो नहीं लगता है तो उनके ऊपर भी, उनके कार्यकाल में भी एक बड़ा लांछन लग जाएगा कि उनके कार्यकाल में ये सब हुआ। तो हमें उम्मीद है, मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं पाऊँगा लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो फ़ैसला इन्होंने लिया है ये अपने फ़ैसले पे अटल हैं और आप जल्दी कोई फ़ैसला लें उपराज्यपाल साहब। बाकी
आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।